So as I had told you, every work we do is controlled by the brain. Brain में सिर्फ nervous system नहीं है. Brain has nervous system as well as it has endocrine gland, master endocrine gland. Which is the master endocrine gland? Yes, ninth A. Ninth A में, may I call somebody? Palak is there from ninth A? Yes, beta mic on करो. Which is the master endocrine gland? Pituitary gland. Pituitary gland. That is absolutely correct. Pituitary gland. Mic रहने दो, on ही रहने दो बेटा. Pituitary gland is the master endocrine gland. Why it is master endocrine gland? बैठो बेटा, बैठो. Master endocrine gland because it controls various other endocrine glands. But do you know that this master endocrine gland is also controlled by something else? Yes. नाइन्थ बी. हाँ जी, इधर नाइन्थ डी में हाथ खड़ा. यस यस, वन बॉय कम कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. लड़का है उसको भी. Pituitary gland is controlled by hypothalamus. यस, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस. ठीक है, एवरीबडी हियर कि जो यू कैन सी हियर दैट ये बनाना है सबने. पहले रजिस्टर पे आज की डेट लिखिए, है ना. छोटे बच्चों से आप फ्रॉम योर चाइल्डहुड द टीचर रेगुलरली टेल्स यू टू राइट द डेट लिखिए आज की, और फिर ये डायग्राम बनाइए. द पिट्यूटरी ग्लैंड, नाइन्थ जी, गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल. ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस. ये हमने लास्ट टाइम भी किया था. एट दिस हाइपोथैलेमस, सुन लो, हाइपोथैलेमस सिक्रीट रिलीजर हार्मोन्स. ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? नाइन्थ सी, मिडल रो, सेकंड बेंच, बॉयज सामने. कहाँ है ध्यान है तुम्हारा? किधर है ध्यान? सामने सामने बेटे, सामने सामने ध्यान दो. ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दो बेटे. रजिस्टर लो अपना पहले. हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय ए स्टॉक. है ना, हमने पिछली बार ये किया था कि दिस इज ज्वाइंट बाय ए स्टॉक. दिस हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? रिलीजर हार्मोन्स. ये पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन्स बना लिए, अपने अंदर रख लिए. तो हाइपोथैलेमस उसको कहता है कि अब ग्रोथ हार्मोन निकाल, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे, अब जो है कुछ और, मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट करो, रिलीज करो. ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट वेरियस हार्मोन्स, बट ध्यान से, it does not release the hormone unless and until the hypothalamus tells the pituitary gland. So hypothalamus, तो कंट्रोल किसके हाथ में हुआ? हाइपोथैलेमस के हाथ में हुआ. Hypothalamus secrete releaser hormones. It stimulate pituitary gland to release, है ना. pituitary gland ने ये secrete किए. Stimulate, releaser hormone stimulate pituitary gland to release various hormones. ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था that this pituitary gland secrete growth hormone, oxytocin, tropic hormones. और थोड़ा सा ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से है, तो और भी बहुत सारे, बट आपके लेवल पे इट स्टिमुलेट्स. किसको स्टिमुलेट करते हैं? थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, लिख लो, बनाओ ये फटाफट से. ड्रॉ इट एंड राइट. Write it quickly. Diagrams very important. दोबारा से बना लो.
है ना, ये मत सोचो कि हमने पहली बार बनाया था अब रहने दे, नो, ड्रॉ इट अगेन, बट जल्दी से। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये आपने बताना है मुझे, नेम द मैकेनिज्म। which controls the functioning of which controls the functioning of endocrine glands. और इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन इट, जो भी मैकेनिज्म है with respect to insulin and thyroxine. Name the mechanism and explain the mechanism name the mechanism and explain the mechanism with respect to insulin and thyroxine. 9th C, मनिंदर, मनिंदर कौन, 9th C, आ जाइए बेटा, क्या मैकेनिज्म है, चला मुझे बताओ, थोड़ा सा नाम ही बताना है आपने, आ जाओ आ जाओ, माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन कीजिए। हाँ जी बोलिए। मैकेनिज्म का नाम पता है बेटा, जो हमेशा तो हर एंडोक्राइन ग्लैंड काम नहीं करती, कब उसने शुरू करना है काम करना, कब उसने स्टॉप करना है, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? मनिंदर को नहीं आता, नो नो वरीज बेटा। सिराजदीप, सिराजदीप, मनिंदर आपने सुनना है बेटा जो सिराजदीप कहेगा। और कोई नहीं, और कोई नहीं, हाँ जी बेटा, जोर से। एंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम तो नॉर्मल है, बट एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? एनी आप बैठो बेटा, सिराज आप बैठो बेटा, एनी स्टूडेंट हु नोज दिस मैकेनिज्म। हाँ यहाँ पे सिर्फ 9th डी में मुझे 2 बच्चों का पता है, एनी अदर, एनी अदर? हाँ जी 9th जी में कोई मुझे बता रहा है, यस 9th जी बेटा, माइक ऑन, बस बिल्कुल माइक ऑन ही रहने दो और बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, थोड़ी सी लीड इसकी डालो थोड़ी सी। हाँ अब बोलो, शायद आई हो पाया, अब आएगी। हाँ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है, माइक ऑन ही रहने दो बेटा, माइक ऑन रहने दो। इट इज फीडबैक मैकेनिज्म। लिखो आंसर, लिखिए फीडबैक, आंसर जो ए है, इट इज फीडबैक मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है बेटा। कैन एनीबडी टेल मी इन जनरल, हॉर्मोन्स नहीं, फीडबैक मैकेनिज्म कई जगह आप बड़ी क्लासेस में, इफ यू टेक साइंसेस, if you take biology, you can study feedback mechanism in many other processes. Can any student tell me the definition, the meaning of feedback mechanism? Anybody? कोई मुझे बताएगा फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? बेटा एक प्रोसेस है ना, फॉर एग्जाम्पल कि
एक बहुत रफ सी एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे घर 4 लोग हैं, हर एक ने 2-2 चपातीस खानी है, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा भूख लग गई है, तो एक वो स्टिमुलस आया, मदर ने चपातीस बनानी शुरू की, ठीक है। तो जैसे ही 8 चपातीस बनी, बच्चे ने गिनी, उसने अपनी मम्मा को रोक दिया कि बस अब नहीं। वेन द एंड प्रोडक्ट, ठीक है, वेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन inhibits its own production, it is called as feedback mechanism. लिखो जरा, when the end product, ये नहीं कि कोई तीसरा आके बता रहा है, नहीं, रिएक्शंस का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना है उसी ने पहले रिएक्शन को, या जो फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है उसको रोक दिया कि बस मेरा अमाउंट बहुत हो गया है, जो बनना था वो बन गया, अब और नहीं। when the end product itself inhibits its own production, inhibits its own production या own control, it is called as feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल हम थायरॉक्सिन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे 10th में क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, लो थायरॉक्सिन इन ब्लड, हम थायरॉक्सिन की बात करें, लो थायरॉक्सिन इन ब्लड, लो बीएमआर, लो बीएमआर, बेटा 1 मिनट जरा, 1 सेकंड। तो व्हाट हैपेंस, लो बीएमआर भी, मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत लो हो गया, हार्ट बीट धीरे हो गई है, थायरॉक्सिन बहुत कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, पल्स रेट धीरे हो गई है ना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो सेल्स में हो रहा है वो धीरे हो गया है। तो फिर क्या किया इस बीएमआर ने, क्योंकि बहुत कम हो गया है, पहले ध्यान से सुनो फिर लिखना, स्टिमुलेट्स, देखो, स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, दैट इज सिक्रीट रिलीजर हार्मोन, एक स्पेसिफिक रिलीजर हार्मोन है, यहां पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूं कि एक रिलीजर हार्मोन बनाया, नाम नहीं मैं बता रही, कॉम्प्लेक्स, आई डोंट वांट टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, रिलीजर हार्मोन बनाया। रिलीजर हार्मोन ने किसको स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट किया, आपको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आपकी बुक में 10th में सिर्फ जो है वो इंसुलिन का दिया हुआ है, बट यहाँ पे चीज को अच्छी तरह समझाने के लिए आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन इंसुलिन ऑल्सो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से काम कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड इट सिक्रीट, इसने क्या सिक्रीट किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किसको स्टिमुलेट किया, थायराइड को, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड इसने क्या सिक्रीट किया, इसने किया थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो है वो ब्लड में बढ़ गया, थायरॉक्सिन मेंटेन्स बीएमआर,
इसने मेंटेन कर लिया, ध्यान से इधर देखो एवरीबॉडी हियर, और इससे अब क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन थायरॉक्सिन हो रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो गई। अब जो इंक्रीज इन थायरॉक्सिन है, अब ने क्या किया है, इट इनहिबिट्स, इसने क्या किया, इसने अब अपनी प्रोडक्शन को ही रोक दिया। इट इनहिबिट्स हाइपोथैलेमस। जब इनहिबिशन उसको रोक दिया तो बाकी के सभी रिएक्शंस बंद हो जाएंगे, थायरॉक्सिन सफिशिएंट है ब्लड में जो काम कर रहा। दिस इज फीडबैक। जैसे ही थायरॉक्सिन का अमाउंट बढ़ा, हमारी तरह लालची नहीं है, ठीक है, कि अच्छा मुझे तो 100 रुपए की जरूरत है, नहीं मुझे तो 200 चाहिए, मुझे 400 चाहिए, मैंने तो बैंक में जमा करने हैं। नहीं, नेचर में ये नहीं है, वो कहते इतना चाहिए बस, अब रुक जाओ, अब मुझे और नहीं चाहिए। इज इट ओके? नोट डाउन दिस. This is a best example to learn feedback mechanism. क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो जरूरी नहीं है इंसुलिन की एग्जांपल आपने देनी है, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है जी, लिख लिया आपने? गिविंग यू 1 more minute to do this, to complete this. कर लो, बातें नहीं माँ, बातें नहीं बेटा, कर लो। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक और एग्जांपल हमने लिया है, दैट इज इंसुलिन। अब क्या हुआ है कि ईटिंग ऑफ टू मच शुगरी फूड, कुछ भी, हमने रसगुल्ले खा लिए, हमने आइसक्रीम खा ली, है ना, उसके बाद हमारे पापा जलेबी लेके आए, हमने वो भी खा ली, ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस इन ब्लड। इससे क्या हुआ है, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल हम कह सकते हैं, थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लो। इसने क्या किया, इसने सीधा ही स्टिमुलेट किया, किसको स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट पेनक्रियास। एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं वैसे, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, बट आप यहीं पे लिखिए स्टिमुलेट पेनक्रियास। दिस पेनक्रियास सिक्रीट हार्मोन, कौन सा हार्मोन बन गया है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन ने क्या किया, इट कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज, किसमें चेंज किया, जरा जल्दी से बताओ, इनटू ए, 9th जी का माइक ऑन है, बताओ जल्दी से, एक्सेस ग्लूकोज किसमें चेंज हुआ बेटा, ग्लाइकोजन। हाँ, अभी एक बच्चे की आ गई थी, बताओ बताओ, दोबारा से बता दो, सबको नहीं पता चला होगा, बोलो। ग्लाइकोजन, वेरी गुड, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हाँ जी, दिस ग्लाइकोजन remember that glycogen is stored in, कहां पे, stored in
liver and muscles. जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया तब क्या हुआ? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस। जो पहले इंक्रीज हो गया था वो डिक्रीज हो गया, नॉर्मल हो गया। और जब वो नॉर्मल हो गया सो लो या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, इसने क्या किया? इसने पेनक्रियास को इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट्स pancreas. It inhibits pancreas so that no more insulin is secreted. ठीक है जी। तो यहां पे एक पॉइंट आपने लिख लेना है, so this shows that specific hormone is secreted only when required. जब उसकी जरूरत है तभी सिक्रीट होता है, नॉट ऑल द टाइम। आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन दिस, तो आप किसी भी एग्जाम्पल लेके ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हार्मोन इज सिक्रीटेड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ सकती है कि ये स्टेटमेंट देके लिखा जा सकता है एक्सप्लेन इट। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ इंसुलिन या थायरॉक्सिन, किसी भी तरह से। ओके चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन हॉर्मोन्स या ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो यहां पे लिख लो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म by endocrine glands, by endocrine glands and hormones. Endocrine glands and hormones is called as chemical coordination, is called as chemical, क्योंकि chemicals काम करते हैं यहाँ पे। hormones क्या है? chemicals है। chemical coordination, the regulation of metabolism by endocrine glands and hormones is called as chemical coordination. What is a hormone? Hormone is a chemical. लिख लो ये भी, क्या है hormone? Hormones are chemical which speeds up or slows down. जो speed up भी करते हैं, slow down भी कर देते हैं। Which speeds up or slow down which speed up
or slow down various reactions in our body. Various reactions in our body. Full stop करके they are required in very small amount. They are required in very small amount. Or the third main point is their site of secretion and site of action are different. जहां पे वो बनते हैं, जहां पे वो एक्ट करते हैं, वो अलग अलग है. ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी पे बनता है, बाकी सारी बॉडी पे, बोन्स पे एक्ट कर रहा है. थायरॉक्सिन थ्रोट में, नेक में बन रहा है, और कहां पे? सारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. सो द साइट ऑफ सिक्रीशन and site of action of hormones is different. ठीक है. MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, सेम है कि डिफरेंट है, कैन बी सेम और डिफरेंट, none of these, so they are different. ठीक है जी. हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? माइक ऑन करो, अगर जूम से माइक ऑन करो. 9th है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे. नेक्स्ट इज प्लांट हॉर्मोन्स. जिस तरह से एनिमल्स में हॉर्मोन्स है, प्लांट में भी हॉर्मोन्स है. ठीक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ प्लांट्स में कैसी होती है? डायरेक्शनल. याद रखना है, एनिमल्स में डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती. यहां पे ऊपर करके लिख लो, स्टार डाल के. इन एनिमल्स देयर इज नो डायरेक्शनल ग्रोथ, बट इट इज डिफ्यूज्ड. आप कहोगे डायरेक्शनल नहीं है, तो दूसरी क्या टर्म यूज होती है? डिफ्यूज्ड ग्रोथ. अगर हमारा हाथ ग्रो कर रहा है तो पूरे का पूरा ग्रो करेगा. ऐसा नहीं कि फिंगर्स ग्रो करी जा रही है, ग्रो करी जा रही है, ऐसा नहीं. ठीक है. अगर हमारी हाइट ग्रो कर रही है तो ये नहीं कि सिर्फ लेग्स ही ग्रो करेंगी, ऑल अदर बॉडी पार्ट्स दे ग्रो. So in human या in animals, there is no directional growth, but there occurs diffused growth. Plants में directional growth है, animals में diffused growth है. Growth and development in plants is regulated by plant hormones. क्या है? ठीक है जी. सेकेंड पॉइंट, प्लांट्स में तो हॉर्मोन्स तो वही है, साइट ऑफ सिक्रीशन, साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, बट देयर इज नो ब्लड इन ह्यूमंस, सॉरी इन प्लांट्स. व्हेन देयर इज नो ब्लड, नो लिम्फ इन प्लांट्स, हाउ द हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड? सो in plants, transport of hormones दो मैकेनिज्म्स है. फर्स्ट है बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन. एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, बाय डिफ्यूजन. ठीक है. ऐसे ही जैसे गैसेस पास करती है, ऐसे ही हॉर्मोन्स पास करते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फाइनल सेल में पहुंच गए. और ये जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये है, स्टार डाल के लिखिए. बट अनदर इज बाय वेस्कुलर टिश्यूज ऑल्सो. such as xylem and phloem. कुछ hormones
जाइलम एंड फ्लोएम से भी जाते हैं, बट मैक्सिमम कैसे जाते हैं? बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हॉर्मोन्स है कौन कौन से, आप बताएंगे मुझे अब। हाँ जी, वी कम टू नाइन्थ ई। नाइन्थ ई इज देयर, नाइन्थ ई में, हाँ बेटा माइक ऑन कीजिए। नाइन्थ ई, नाइन्थ ही मेरी आवाज आपको आ रही है, जरा माइक ऑन कीजिए। एंड देयर इज स्टूडेंट वंश, वंश इज देयर। 34 I'm on hold. वंश आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि नेम वेरियस प्लांट हॉर्मोन्स। इधर आ जा तो। नाइन्थ ही बेटा, एवरीबडी क्वाइट, ओनली आई वांट वंश टू कम नियर द माइक। यस मैम। बताइए बेटा नाम, मुझे प्लांट हॉर्मोन्स के नाम बता दीजिए। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, हाँ जी, इथाइलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। वेरी गुड वंश, बैठो बेटा। साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन and abscisic acid. So these are the various hormones. अब हमने इनके क्या कर लेने हैं? फंक्शंस कर लेने हैं। यस, अब आ जाइए मेरे पास बेटा नाइन्थ जी। नाइन्थ जी में से डिम्पल, डिम्पल इज देयर। नाइन्थ जी डिम्पल, आजा बेटा, माइक ऑन कर बच्चे। एंड आपने मुझे सिंपल जूम से माइक ऑन करो एंड टेल मी विच हार्मोन इज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। पहले जूम से ऑन कर बेटा, जूम से माइक ऑन करो। हाँ जी, विच इज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, कोई और नहीं बताएगा। मैम इथाइलिन। इथाइलिन इज कॉल्ड एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो। सो हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आप सबको पता होगा बट फिर भी लिख लेना। बेटा एज यू नो, a car can move only if it has both accelerator as well as brakes. ब्रेक्स नहीं होगी तो कार चलती नहीं, कार चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कार की स्मूथ ड्राइव, किसी भी व्हीकल की स्मूथ ड्राइविंग के लिए एक्सेलरेटर भी चाहिए और साथ में उसके ब्रेक्स भी चाहिए, इनहिबिटर भी चाहिए। सो टेल मी विच इज द इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट्स। यस, हमारे पास आ जाइए नाइन्थ डी। नाइन्थ डी में रक्षित, नाइन्थ डी रक्षित। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। रक्षित विच इज द यूनिवर्सल इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट्स, कोई और नहीं बताएगा, रक्षित विल टेल। एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, इट इज द, बैठो बेटा, यूनिवर्सल इनहिबिटर हार्मोन। हम कह तो देते हैं और हमें यहाँ पे कितना बुरा लगता है कि अच्छा ये सब चीजों को इनहिबिट करता है, बट यू कैन सी, लिखो इसमें, इट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस। जैसे एड्रिनालिन है ना, ऐसे यहाँ पे, इसलिए इनहिबिटर हार्मोन एज वेल एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपको आ सकता है, नेम द हार्मोन इन प्लांट विच इज सिमिलर टू एड्रिनालिन इन ह्यूमंस। लिखो क्वेश्चन, ऊपर लिखो,
या साइड में लिखो, नेम द हार्मोन इन प्लांट्स which is secreted during stress conditions like adrenaline, which is secreted during stress conditions like adrenaline. Example is abscisic acid, which is secreted during stress conditions like adrenaline. Example is abscisic acid. Means abscisic acid is secreted during stress conditions. क्या है? During drought. जब सूखा पड़ जाए, पानी की कमी हो, excessive heat और कोल्ड, जब बहुत ठंड हो, जब बहुत गर्मी हो, एक्सेट्रा. तो एब्सिसिक एसिड इट इन कंडीशंस में क्या करता है? लिखो जरा, मैं लिखवाती हूँ, आप, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रही. यू राइट डाउन. इट क्लोजेस स्टोमेटा. पानी है नहीं, इतनी धूप पड़ रही है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी. पानी है नहीं तो वो क्या कहते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि ट्रांसपीरेशन ही ना हो. इट क्लोजेस स्टोमेटा. इट क्लोजेस स्टोमेटा टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन. बहुत ठंड है, नीचे सॉइल में पानी जम गया, तब भी प्लांट को नहीं मिल रहा. It closes stomata to prevent excessive transpiration. Second point, पानी नहीं मिल रहा, कैसे एक्टिविटीज होंगी? तो इट इनहिबिट्स ग्रोथ. ये जो ग्रोथ के हॉर्मोन्स है, ग्रोथ के एंजाइम्स है, उनको भी इनहिबिट करते हैं. अभी जो खाना है उसे बचा के रखो, ग्रोथ में ना कंज्यूम कर दो. इट इनहिबिट्स ग्रोथ. इट इनहिबिट्स ग्रोथ. ठीक है. थर्ड आ जाता है, इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. इट इनहिबिट्स germination of seeds during unfavorable conditions. ठीक है. तो ये इनफैक्ट यूजफुल है प्लांट के लिए, इसके बगैर प्लांट जिंदा नहीं रहेगा. राइट. सो क्वेश्चन ऊपर लिखिए, या बोर्ड में आ सकते हैं, इसलिए 9th में भी आ सकता है. एब्सिसिक एसिड इज, एब्सिसिक एसिड को बेटा ए बी बोल देते हैं. एब्सिसिक एसिड इज इनहिबिटरी हार्मोन. Still very important for the survival of plants. How? Still very important for the survival of plants. How? देखो बेटा, सीड है, उसने जर्मिनेट करना है, बट उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या टेम्परेचर अनफेवरेबल है, तो एब्सिसिक एसिड उसे जर्मिनेट नहीं करने देगा. बिकॉज इफ द सीड जर्मिनेट्स तो उसका एम्ब्रियो मर जाएगा. तो इसलिए उसको जर्मिनेट, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, एब्सिसिक एसिड अपना एक्शन खत्म कर देगा, सीड विल जर्मिनेट एंड फॉर्म द प्लांट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. इज इट ओके? नेक्स्ट है साइटोकाइनेंस. साइटोकाइनेसिस. हमने थोड़ा सा माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो, साइटोकाइनेंस का क्या फंक्शन है? It promotes cell division. तो अब आप मुझे बताएंगे, रेज योर हैंड्स, एनी सेक्शन 10th C में बता सकते हैं कि बेटा साइटोकाइन, ये आपको बता दिया सेल डिवीजन. तो प्लांट में किस पार्ट में जो साइटोकाइनेंस है उसका एक्शन मैक्सिमम होगा? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट cytokinins act? लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए. नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट on which
साइटोकाइनिन्स एक्ट। 10th डी बेटा, नॉट सेम बॉय, कुछ कोई और। आई नो यू नो द आंसर। एनीबडी एल्स? आपको पता है टिश्यूज हमने किए हैं बच्चे? टिश्यूज याद करो, 2 टाइप के टिश्यूज बताए थे आपको, हिंट में दे रही हूं। हाँ जी बोलिए। 2 टाइप के टिश्यूज बताए थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। इसी हिंट पे बताइए। हाँ जी, 9th डी, मन्नत जोत। मन्नत जोत बेटा, अब तो मैंने हिंट दे दिया, डायरेक्ट आंसर बता दिया बेटा। जल्दी से बताओ कौन से टिश्यूज पे, 2 ही ऑप्शंस है आपकी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वेरी गुड, बैठो बेटा। सो इट promotes सेल डिवीजन and thus acts on मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। Time is over. बस खत्म कर रहे हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। I will take 1 minute more. Gibberellins causes elongation of stem। मेन ये है, वैसे तो बहुत एक्शन होते हैं बट it causes elongation of stem। And auxins promote tropic movements, tropic growth movements of plants। तो हमने अगली बार प्लांट मूवमेंट्स के बारे में करना है। ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ मूवमेंट्स या ट्रॉपिक ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो कल जो है प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ के आना, कल हम वो करेंगे। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।